आज हम अपने प्रोग्राम में यूजर से एक नंबर लेंगे और उस नंबर को मैनिपुलेट करके हम उस नंबर को रिवर्स कर देंगे। और आगे हम इसी वीडियो में पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम करने वाले हैं और वो मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको रिवर्स नंबर का प्रोग्राम समझाता हूँ और ये होता कैसे है ये आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने stdio.h नाम की फाइल इंक्लूड कराई है और हम यहाँ पर रिवर्स करने वाले हैं इस नंबर को। ये होगा कैसे, अगर हमारा नंबर 54698 है तो वो 89645 बन जाएगा। मतलब वो जो ऑर्डर होगा नंबर्स का वो सारा रिवर्स हो जाएगा और यही हमारे रिवर्स नंबर का प्रोग्राम होता है। हमने यहाँ पर अपने मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट दिया है और हमने एंड में रिटर्न 0 करा है। पहले हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे और बोलेंगे एंटर द नंबर यू वांट टू रिवर्स, और फिर हम दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स बनाएंगे। एक का नाम हम रखेंगे n और एक का नाम हम रखेंगे कॉपी। यहाँ पर इस कॉपी का कोई यूज नहीं है, हमारे रिवर्स प्रोग्राम में कॉपी का यूज नहीं होता, हमें इसे पैलिंड्रोम प्रोग्राम में देखना है, इसलिए मैं अभी कॉपी को हटा रहा हूँ और आपको ऐसे ही समझाता हूँ। और हम उसे स्कैन करा रहे हैं स्कैन का यूज करके। और फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर तो आ गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवर्स करना है। तो आप अपने दिमाग में सोचो कि आप कैसे एक नंबर को रिवर्स कर सकते हो। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये होता कैसे है। पहले जो हमारा लास्ट नंबर होता है वो फर्स्ट पे आता है, और फिर जो सेकंड लास्ट नंबर होता है वो सेकंड पे आता है, और फिर जो थर्ड लास्ट नंबर होता है वो थर्ड पे आता है, और ऐसे ही ये पूरा ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। और यहाँ पर यही होने वाला है, एक एक करके हर नंबर हमारा आगे आता जाता है, और इसलिए हम लूप लगाते हैं क्योंकि ये हमें हर नंबर के साथ करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक आर वेरिएबल बनाते हैं और एक रिवर्स वेरिएबल बनाते हैं जिसमें अभी हमने 0 स्टोर किया है। और ये जो हमारा रिवर्स वेरिएबल है यही जाके स्टोर करेगा एंड में हमारे रिवर्स नंबर को। इसलिए हमने इसे 0 से इनिशियलाइज करा है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन अगर हम नहीं करेंगे तो कोई ट्रैश वैल्यू होगी और हमारा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। और हमने फिर वाइल लूप का यूज किया है यहाँ पर हमने लिखा है वाइल n नॉट इक्वल 0। हमने कंडीशन में क्या डाला है, n की वैल्यू जब तक 0 ना हो जाए जब तक आपको इस वाइल लूप को चलाना है। इस वाइल लूप में हमने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं और इन स्टेटमेंट्स का यूज करके हम अपने नंबर को रिवर्स करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मैंने यहाँ पर वाइल लूप क्यों यूज किया है। मैंने यहाँ पर वाइल लूप इसलिए यूज किया है क्योंकि हम यहाँ पर कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करा रहे और कोई अपडेशन नहीं कराने वाले। तो यहाँ पर वाइल लूप जो है वो सबसे ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि वो बस एक कंडीशन लेता है और हमें कंडीशन देनी है n नॉट इक्वल 0। मतलब, और हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम फर्स्ट चीज क्या करेंगे, आर हमने जो एक वेरिएबल बनाया था उसे हम असाइन करेंगे n मॉड्यूलस 10। n मॉड्यूलस 10 मतलब क्या हुआ, n मॉड्यूलस 10 हमारा क्या देगा, मान लो ये हमारा नंबर था 54698 और हम इसे 10 से डिवाइड करेंगे और फिर हम उसका रिमाइंडर देखेंगे। मॉड्यूलस हमारा क्या करता है, पहले वो डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पर वो 10 से डिवाइड करेगा इस पूरे नंबर को, और उसके बाद जो उसका रिमाइंडर बचा होगा उसे पकड़ लेगा। और आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करके देखोगे तो आपका रिमाइंडर 8 आएगा, और ये रिमाइंडर हमारा आर में सेव हो गया है। ये आर हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये रिमाइंडर है और इसमें हमने रिमाइंडर जो है वो सेव कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमारे इस नंबर का जो लास्ट लेटर था वो आर में अभी सेव हो चुका है। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो रिवर्स है उसे हम असाइन कर देंगे रिवर्स इंटू 10 प्लस आर। ये चीज हम क्यों कर रहे हैं इसका मतलब आपको एक दो स्टेप्स के बाद और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर हमने रेव को क्या असाइन किया है, रेव इंटू 10 प्लस आर। रेव इंटू 10 करेंगे हम तो वो 0 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर रेव को 0 से इनिशियलाइज कराया है। हमने ये करा इसलिए था क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम रेव इंटू 10 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और फिर प्लस आर सेव हो गया। अभी हमारे रिवर्स में क्या सेव हुआ है, जो हमने आर ई वी बनाया है, आर ई वी वेरिएबल जो है उसमें अभी क्या सेव हुआ है, उसमें अभी 8 सेव हुआ है। मतलब अभी हमने रेव में क्या सेव कर रखा है, 8। और फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम जो नंबर है हमारा उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। मतलब मान लो इस नंबर को आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो आपका ये क्या आएगा, 5469.8 आएगा। लेकिन यहाँ पर हम सारा काम इंटीजर्स में कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो हट जाएगा और बस इतना नंबर रह जाएगा। अगर हमारा 9.8 हो या 7.2 हो या कुछ भी हो, जो हमारा पिछला नंबर होता है वो सेव हो जाता है इंटीजर में। तो मतलब यहाँ पर 9.8 होगा तो हमारा सेव क्या होगा, 5469 सेव हो जाएगा। और हम अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी तक क्या हो चुका है, आर में हमारी क्या वैल्यू सेव थी, 8, और हमने रेव को एक
इक्वेट कर दिया था रेव इंटू 10 प्लस आर, मतलब उसमें भी आर ही वैल्यू सेव हो गई थी, और हमारा जो एन था वो हम डिवाइड कर चुके हैं, मतलब यहाँ पर जो 10th प्लेस है वो हमने हटा दी है। जब जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो 10th प्लेस होगी वो हम हटाते जाएंगे एन में से। अब मान लो आप अपने सेकेंड आइट्रेशन पे आ जाओ, मान लो आपका नंबर इतना बड़ा था तो ये n की वैल्यू अभी 0 नहीं हुई है, तो ये फिर से लूप रन होगा और यहाँ पर फिर से वही चीज होगी, और आप r निकालोगे n को मॉड्यूलस 10 करके। n मॉड्यूलस 10 मान लो आप, अब आप इस नंबर में से करोगे, आपका अब यही नंबर बचा है, तो आप इस नंबर में से n मॉड्यूलस 10 करोगे तो यहाँ पर n मॉड्यूलस 10 की वैल्यू क्या आएगी, 9। क्योंकि आप जब 5 4 6 9 को डिवाइड करोगे 10 से, तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 9 होगा, तो यहाँ पर 9 सेव हो गया। और अब आपका क्या है, रेव की वैल्यू हमने क्या कर दी है, रेव इंटू 10 प्लस आर। और रेव में हमारा पहले क्या सेव था, 8 सेव था, आप याद करो हमारा 8 सेव था रेव में, और हमने 8 इंटू 10 कर दिया तो वो 80 हो गया, और 80 प्लस हमने आर किया तो अभी आर में क्या सेव्ड है, 9, तो वो 89 बन गया। तो हमारे रेव की वैल्यू अभी 89 बन चुकी है। इस चीज को आप ध्यान से समझो, और अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आ रहा तो बार बार देखो और इन इम्प्लीमेंटेशंस को अच्छे से समझने की कोशिश करो। उसके बाद क्या होगा, हमारा 89 रेव में सेव हो चुका है, और हमारा फिर ये अपडेट हो जाएगा, एन फिर से हम डिवाइड करेंगे, मतलब हमारी जो 10th प्लेस है वो हम फिर से रिमूव कर देंगे, और हमारा 9 भी रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और अब हमारा नंबर बच जाएगा 546। तो n की वैल्यू हमारी 546 हो गई है, जो कि अभी भी 0 नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये लूप फिर से चलेगा, और ये लूप फिर से चलेगा तो r में क्या असाइन होगा, n मॉड्यूलस 10, और यहाँ पे n की वैल्यू थी 546, तो n मॉड्यूलस 10 यहाँ पर 6 आएगा, क्योंकि हम 546 को 10 से डिवाइड करेंगे, और फिर जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसे हम r में सेव कर रहे हैं, तो वो हमारी वैल्यू 6 होगी। और फिर हम रेव को भी चेंज कर रहे हैं, रेव इंटू 10 प्लस आर करके, तो हमारी अभी रेव में पहले वैल्यू क्या सेव थी, 89। याद करो आप, हमारी 89 वैल्यू सेव थी रेव में, और हमने उसे 10 से मल्टीप्लाई किया है, और उसमें हमने 6 प्लस करा है, तो हमारी नई जो रेव की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 896। हमारी नई रेव की वैल्यू अभी 896 हो चुकी है, और हम अपने नेक्स्ट स्टेप में अब इस n को फिर से 10 से डिवाइड करने वाले हैं, तो ये जो 546 था ये 54 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बस एक इंटीजर सेव हो सकता है, 54.6 सेव नहीं हो सकता। यहाँ पर 54.6 होगा तो वो 54 कर देगा। यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन वाला नहीं लगता कि आपका 54.5 से ऊपर है तो वो 55 होगा। यहाँ पर ऐसे होता है कि आपका 54 पॉइंट कितना भी है वो 54 ही सेव होगा। मान लो अगर आपका 54.9999 भी अगर आपने सेव कराने की कोशिश करी है एक इंटीजर वेरिएबल में, तो वो 54 ही सेव होगा। तो यहाँ पर 54 आपका नंबर आ गया है, और अब आप यहाँ पर फिर से कंडीशन देखोगे, और ये जो 54 है ये 0 से कम तो है नहीं, तो यहाँ पर आपका ये लूप फिर से रन होगा। ये लूप फिर से रन होगा तो आर में क्या सेव होगी, जब हम मॉड्यूलस लेंगे तो 4 सेव होगी। फिर हमने रेव को फिर से अपडेट किया, रेव इंटू 10 प्लस आर करके, तो 896 इंटू 10 प्लस 4 करेंगे हम। इसका मतलब क्या होगा, 896 इंटू 10 कितना होगा, 8960, और हम प्लस आर करेंगे मतलब प्लस 4 करेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8964। और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, एन को फिर से 10 से डिवाइड करने वाले हैं, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स 5.4, और 5.4 की जगह हमारा 5 सेव हो जाएगा इस इंटीजर वेरिएबल में, और हमारे n की वैल्यू अभी 5 आ गई है। और ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, तो यहाँ पर देखेगा कि ये अभी भी 0 नहीं हुई है, तो ये फिर से रन होगा, और ये फिर से रन होगा तो क्या होगा, r इक्वल्स n मॉड्यूलस 10 होगा। तो n मॉड्यूलस 10 होगा तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, अगर आप 5 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.5 आएगा, लेकिन हमारा जब मॉड्यूलस हम निकालते हैं तो वो जो रिमाइंडर आता है उसे हम देखते हैं, और वो रिमाइंडर हमारा 5 होगा यहाँ पे। और जब 5 यहाँ पर r में सेव हो जाएगी वैल्यू, तो हम रेव को फिर से अपडेट करेंगे, और रेव की वैल्यू हम करेंगे रेव इंटू 10 प्लस आर। इसका मतलब क्या, 8964 इंटू 10 मतलब 89640 प्लस आर मतलब प्लस 5, और ये पूरा नंबर इसमें सेव हो जाएगा। और फाइनली जब हमारा लास्ट स्टेप था तो रेव में हमारा ये सेव हो चुका है, और जब हम इस 5 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा 0.5 आएगा, लेकिन n में हमारा क्या सेव होगा, 0, क्योंकि हमारा 0.5 सेव नहीं हो सकता, वो हमेशा एक छोटा इंटीजर सेव कर देता है n में, और यहाँ पर n में 0 सेव हो जाएगा, और ये फिर से कंडीशन चेक करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और आपका ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और वाइल लूप टर्मिनेट होने के बाद यहाँ पर आप प्रिंटफ पे आ जाओगे, और हमारे प्रिंटफ में क्या होगा,
हमने \n लगाया है, तो यहाँ पर नई लाइन में प्रिंट होगा द रिवर्स नंबर इज %d। %d मतलब यहाँ पर रेव है, और यहाँ पर हमारा रिवर्स नंबर प्रिंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू है 89645। और यहाँ पर हमने इस पूरे प्रोग्राम को अच्छे से समझ लिया। अभी मैं आपको रन करके अलग अलग वैल्यूज के लिए इसे दिखाता हूँ, और फिर आप बताओ कि आपको समझ आया या नहीं। मैं इसे रन कर रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर मैंने इसे रन किया तो ये मांग रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू रिवर्स, क्योंकि हमने printf में क्या लिखा था, एंटर द नंबर यू वांट टू रिवर्स। फिर हमने स्कैन कराई थी n की वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, n की वैल्यू। और मैं यहाँ पर 345 वैल्यू देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर 345 वैल्यू देके एंटर करा, तो यहाँ पर एक नई लाइन में आ गया है द रिवर्स नंबर इज 543। तो हमारा जो 345 था वो रिवर्स होके 543 हो गया है। और जो मैंने आपको स्टेप्स बताए कि ये कैसे होता है और कैसे ये व्हाइल लूप कितनी बार चला होगा और यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, वो चीज आप खुद करके देखो, सोच के देखो कि ये हुआ कैसे होगा और इन 3 स्टेप्स का काम क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने ये मार्क करके सेव कराया था, इसलिए रन नहीं हुआ। यहाँ पर आप इसको हटाओ और फिर आप इसे सेव करके रन कराओ, तो ये ठीक से रन होगा। तो यहाँ पर ये फिर से आ गया है एंटर द नंबर यू वांट टू रिवर्स। यहाँ पर मैं कुछ थोड़ी बड़ी वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया है 32456 और वो रिवर्स होके आ गया है 65423। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा प्रोग्राम रन हो गया है और मैंने इसको समझा दिया आपको। आई होप आपको पूरा प्रोग्राम समझ आया हो कि हम रिवर्स कैसे करते हैं। और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ पैलिंड्रोम प्रोग्राम, और पैलिंड्रोम क्या होता है और आपका पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, और वो प्रोग्राम बनाते कैसे हैं और करते कैसे हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है जिसमें मैंने पैलिंड्रोम नंबर का मतलब आपको समझाया है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो रिवर्स का हमारा कोड है ये पूरा आपका कॉपी होगा और उस प्रोग्राम में जाएगा। ये जो हमारा पैलिंड्रोम प्रोग्राम है ये हमारे रिवर्स प्रोग्राम का एक एक्सटेंशन है, इसलिए मैं पूरा रिवर्स का जो प्रोग्राम है उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पर जब मैंने इसे पेस्ट किया तो ये आ गया है #include stdio.h। हम जो हमारे कमेंट्स है वो कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे हम ऊपर लिखें, नीचे लिखें या कहीं पे बीच में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपाइलर को। कंपाइलर ये कमेंट देखते ही हटा देगा और यहाँ से रीड करना शुरू करेगा। यहाँ पर आपको मैं पैलिंड्रोम नंबर का मतलब समझाता हूँ। When the reverse order of that number is same, it is palindrome number। यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। और यहाँ पर आप इस चीज को समझो कि जब हम रिवर्स करते हैं एक नंबर को और वो रिवर्स नंबर हमारा सेम नंबर आ जाता है जैसा पहले नंबर था, तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर हो जाता है। इसका मतलब और अच्छे से समझाऊं तो ये जो हमारा नंबर है इसको आप रिवर्स करके देखो। 45654 को जब आप रिवर्स करोगे तो हमारा 45654 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर रिवर्स हमारा सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक पैलिंड्रोम नंबर है। और ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को आप देखो, ये 12345 नंबर है, इसको आप रिवर्स करोगे तो ये 54321 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो रिवर्स है ये सेम नहीं है और इसलिए ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। और इस प्रोग्राम में हम यही चेक करने वाले हैं। एक नंबर हम एंटर कराएंगे यूजर से, फिर हमारा प्रोग्राम उस यूजर को बताएगा कि ये एक पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये पूरा प्रोग्राम सेम रहने वाला है। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, एक कॉपी बनाने वाला हूँ। और इस वेरिएबल का नाम हमने कॉपी इसलिए रखा है क्योंकि इसमें कॉपी सेव होगी n की। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जब मैंने यूजर से स्कैन करा लिया है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मतलब सेव हो चुकी है कंपाइलर में। तो इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कॉपी में असाइन करनी है n की वैल्यू। मतलब हम कॉपी में डाल देंगे n की वैल्यू, मतलब जो यूजर ने n की वैल्यू डाली वो कॉपी में डल गई, मतलब हमारी एक कॉपी बन चुकी है n की, ऐसा मान लो आप। क्योंकि हम आगे n को मैनिपुलेट करने वाले हैं। और ये हमने किया क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कॉपी में n की वैल्यू सेव हो चुकी है और यहाँ पर आपको रिवर्स नंबर भी मिल जाएगा ये पूरे प्रोसेस के साथ। लेकिन इसके बाद आपको एक कंडीशन भी चेक करनी है, और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी कि आपका जो रिवर्स नंबर था क्या वो जो हमारे पुराने नंबर था उससे सेम है। और वो हमें करने के लिए हमें n को रिवर्स से सेम करना होगा। लेकिन जो n की वैल्यू है वो तो मैनिपुलेट कर दिया हमने, और वो n की वैल्यू अब चेंज हो चुकी है और वो 0 बन चुकी है। इसलिए हम n की वैल्यू पहले ही कॉपी में सेव कर देते हैं कि हम बाद में कॉपी का यूज कर लें। और यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इफ, और इसमें हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि अगर आपकी जो कॉपी है वो सेम हुई रिवर्स के, मतलब REV के,
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप प्रिंट करा दो। यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा क्योंकि हम एक ही लाइन इंप्लीमेंट कराने वाले हैं। यहाँ मैं प्रिंट में लिखूंगा द नंबर परसेंटेज डी इज अ पैलिंड्रोम नंबर। मैं यहाँ पर ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर हमारा कॉपी और रेव सेम हो गया तो मतलब हमारा पैलिंड्रोम नंबर है वो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा हाँ ये पैलिंड्रोम नंबर है। और यहाँ पर मैं परसेंटेज डी की जगह कॉपी लिखूंगा, आप एन मत लिखना क्योंकि एन तो अब 0 हो चुका है और कॉपी में हमारे एन की पुरानी वैल्यू सेव थी। इस चीज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। नीचे मैं क्या करने वाला हूँ, एल्स लिखने वाला हूँ और हम एल्स में भी कोई पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे और एल्स में हमें कंडीशन देनी नहीं होती। एल्स का मतलब यही है कि इफ अगर फॉल्स हुआ तो एल्स वाला आप रन करा दो, और इफ फॉल्स हुआ मतलब कॉपी रेव के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंट हम क्या कराएंगे, आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी करो, इस चीज को सेम प्रिंट करो, परसेंटेज डी इज नॉट अ पैलिंड्रोम प्रोग्राम लिखो यहाँ पर, क्योंकि एल्स के लिए हमारा क्या है, ये जो नंबर है ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। ठीक है, ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है। और यही हमारा पैलिंड्रोम प्रोग्राम होता है जो रिवर्स नंबर का ही एक एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर हम एक रिवर्स नंबर को चेक करते हैं कि क्या वो ओरिजिनल नंबर से सेम है, और अगर वो सेम होता है तो हम उसे बोल देते हैं कि वो पैलिंड्रोम नंबर है, और अगर वो सेम नहीं होता तो हम बोल देते हैं कि वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। और मैं अब इसे रन करा कर देखता हूँ, मैं इसे सेव कराकर अभी रन कराऊंगा। तो ये रन हो गया है और ये फिर से मांग रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू रिवर्स, और ये अभी रिवर्स करने के लिए मांग रहा है। लेकिन आप जब पैलिंड्रोम प्रोग्राम बनाओ तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि एंटर द नंबर यू वांट टू चेक फॉर पैलिंड्रोम नंबर। और अब मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने अभी एक रैंडम 1 2 3 4 नंबर दे दिया। यहाँ पर आपने दिया ये नंबर और आपने एंटर कराया तो क्या आया, द रिवर्स नंबर इज 4321। और आपका फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आया, द नंबर 1234 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 1234 नंबर है उसका रिवर्स उसके ओरिजिनल नंबर के इक्वल नहीं है, या मतलब सेम नहीं है, इसलिए वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। और अगर आप इसको फिर से रन कराकर एक ऐसा नंबर लिखो जो पैलिंड्रोम नंबर है तो आपका आउटपुट आना चाहिए कि एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 23432 और ये एक पैलिंड्रोम नंबर होना चाहिए। और हमने देखा इसका रिवर्स है 23432 जो कि सेम है। और फिर यहाँ पर ये भी आ गया है कि द नंबर 23432 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। मैं यहाँ पर इस रिवर्स प्रोग्राम में एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ। हम यहाँ पर लूप का यूज करते हैं और हमने यहाँ पर वाइल लूप यूज किया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम फॉर लूप यूज करके भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो फॉर लूप होता है वो बहुत वर्सेटाइल होता है, और हम यहाँ पर भी उस फॉर लूप को यूज करके इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मान लो अगर हम फॉर लूप बनाते हैं और हम उसमें इनिशियलाइजेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पहले से ही इनिशियलाइज हो चुकी है, और हमें n में ही जो कंडीशन लगानी है और n में ही अपडेशन भी करनी है। यहाँ पर बस एक सेमीकोलन लगा देंगे और हमारा इनिशियलाइजेशन सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन हमें पता है कि कंडीशन है n नॉट इक्वल 0, और यहाँ पर हम n के लिए कर रहे हैं ये सब, तो यहाँ पर n की जो अपडेशन है वो भी हम करेंगे। n को हम क्या कर देंगे, n इक्वल्स n डिवाइडेड बाई 10, और फिर हम हमारा ये फॉर लूप शुरू कर देंगे पैरेंथेसिस के साथ। और अब यहाँ पर देखो आपको इस लूप में भी यही चीजें करानी है, सेम स्टेप्स कराने हैं। और आप यहाँ पर थर्ड स्टेप नहीं कराओगे क्योंकि हम थर्ड स्टेप तो पहले ही लिख चुके हैं, हम यहाँ पर अपडेशन फॉर लूप के अंदर ही करा चुके हैं। तो इसे आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, और ये जो पूरा वाइल लूप है इसे आप अभी कमेंट कर दो ऑल्ट प्लस स्लैश करके। और वाइल की जगह हम यहाँ पर फॉर लूप से इस प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं अभी। और इस फॉर लूप में हमने किया क्या है, हमने वही कंडीशन डाली है जो हमारा कंडीशन सेगमेंट होता है, फिर हमने अपडेशन करी है उसी वैल्यू में, और फिर हमने जो हमारे फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स होती है वो दो स्टेटमेंट्स डाल दी। आर को हम निकाल रहे हैं एन मॉडुलस 10 करके, और हम रिवर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, आर ई वी की वैल्यू निकाल रहे हैं आर ई वी इंटू 10 प्लस आर करके। तो ये पूरा सेम होने वाला है प्रोग्राम, बस मैं ये दिखाना चाहता था आपको कि ये फॉर लूप से भी हो सकता है, हमें बस इनिशियलाइजेशन नहीं करानी क्योंकि यहाँ पर हमें स्कैन भी करनी है वैल्यू एन की, और यहाँ पर ऊपर ही होगा इनिशियलाइजेशन। और हमें पता है कि फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन नहीं भी कराएं तो भी चलता है, और बस आप सेमीकोलन लगा के उस सेगमेंट को खत्म करके दूसरा सेगमेंट शुरू कर सकते हो। तो गाइज ये पूरा फॉर लूप से भी रन हो जाएगा, मैं आपको रन करके एक बार दिखा देता हूँ इसे।
तो यहाँ पर आ गया है एंटर द नंबर यू वांट टू रिवर्स फिर से, और यहाँ पर आप फिर से कर दो। यहाँ पर मैंने 345 दे दिया और यहाँ पर फिर रिवर्स नंबर आ गया है 543। तो ये प्रोग्राम हम फॉर लूप या वाइल लूप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइल लूप से ही इसे समझाया जाता है। फॉर लूप मैंने इसलिए आपको बता दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉर लूप जो है हमारा ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो जाता है, लेकिन आप वाइल से ही जैसे आपने समझा था वैसे ही इस प्रोग्राम को समझो और करो। तो गाइज ये हमारा पूरा प्रोग्राम था पैलिंड्रोम और रिवर्स का। आई होप आपको सब समझ आया हो और आप यहाँ पर सोर्स कोड ले सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये चीजें आप खुद टाइप करके खुद करके देखो, और आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ दूसरे प्रोग्राम के साथ। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू कोच डॉट शोबिज्म।